जिले के परियोजना निर्देशक अमरेंद्र प्रताप सिंह हुए सेवानिवृत्त, नम आंखों से दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश जिले के परियोजना निर्देशक अमरेंद्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उनके सहकर्मियों, अधीनस्थ कर्मचारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने लंबे और प्रेरणादायक कार्यकाल के दौरान जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उनकी सराहना की गई। यह समारोह न केवल उनकी सेवाओं का सम्मान था, बल्कि उनके साथ बिताए गए पलों को याद करने का एक अवसर भी था। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अमरोहा जिले में परियोजना निर्देशक के रूप में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। उनके कार्यकाल के दौरान जिले में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, मनरेगा विभाग हो, ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीबों को निःशुल्क आवास को लेकर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने हर क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उनके कार्यशैली में पारदर्शिता, समर्पण और जनता के प्रति जवाबदेही साफ झलकती थी। इसी दौरान पंचायती राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने कहा कि अमरेंद्र जी का कार्यकाल हमारे इस दौरान पंचायती राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने कहा कि अमरेंद्र जी का कार्यकाल हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने न केवल योजनाओं को लागू किया, बल्कि हर कर्मचारी को प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें। समारोह में उपस्थित सहकर्मियों ने अमरेंद्र जी के साथ बिताए गए पलों को साझा किया। कई कर्मचारियों ने बताया कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी के साथ काम किया। एक कर्मचारी मनरेगा जिला एपीओ हिमानी ने भावुक होते हुए कहा कि अमरेंद्र सर हमें एक परिवार की तरह मानते थे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया। अमरेंद्र प्रताप सिंह का विदाई भाषण। समारोह का सबसे भावात्मक क्षण तब आया जब अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी विदाई भाषण में सभी को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अमरोहा मेरे लिए कार्य स्थल से कहीं अधिक रहा, कि मेरे लिए एक परिवार की तरह है। मैंने यहाँ जो समय बिताया वो मेरे जीवन का सबसे यादगार हिस्सा रहेगा। आप सभी के सहयोग और प्रेम के बिना मैं अपने कर्तव्यों को इतनी कुशलता से नहीं निभा पाता। उन्होंने अपने भाषण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि हमारा काम केवल कागजों पर योजना बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले। उनके भाषण ने उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। कई लोगों की आंखें नम थी और माहौल में गहरी शांति और सम्मान की भावना थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह का सेवानिवृत्ति समारोह न केवल एक विदाई थी, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का उत्सव भी था। उनके नेतृत्व, समर्पण और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने अमरोहा जिले में एक अमिट छाप छोड़ी है। नम आंखों के साथ दी गई ये विदाई उनके प्रति लोगों के प्रेम और सम्मान का प्रतीक थी। जैसा कि अमरेंद्र जी ने अपने भाषण में कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनके इस दृष्टिकोण ने सभी को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में भी समाज के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। अमरोहा जिले उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को नई पीढ़ी आगे बढ़ाएगी।
प्रभारी मंत्री के रूप में बनने पर तो सर बहुत सारे लोगों का भला होगा और हम लोग का भी भला होगा। इसी तरह से सर आप मुस्कुराते रहें, गुस्सा करते रहें और जीवन में खुश रहें। सर कोई भी अधिकारी बिना अच्छे परिवार के अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता। तो एक बार सर के परिवार के लिए बहुत जोरदार तालियां, जो सर को इतना समय देने के लिए अपनी लाइफ में से समय काट के दिया कि क्या कहते हैं सर यहाँ रहे। सर बहुत दूर नहीं रहते हैं, लेकिन 5 दिन रहते थे। मैंने कई बार सोचा कि सर तो चाहे तो अप डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन सर का डेडिकेशन और परिवार से वो छूट मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सर के परिवार के लिए बहुत जोरदार तालियां और इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर भी और उनका परिवार भी। तो सर हम लोग आपको चाहेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम प्रभारी मंत्री के रूप में आए। बड़े सुलझे हुए अधिकारी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, और जहाँ भी कभी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा सर ने समस्या का समाधान करा के ही दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हम सभी जानते हैं कि हम अपने परिवार के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम परिवार को ही समय नहीं दे पाते। तो मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि सर स्वस्थ रहें, साथ परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करें। हम लोगों को बीच बीच में याद जरूर करते रहें, हम तो याद करते रहेंगे सर को, और यदि आवश्यकता हो हम सभी को तो हमें मार्गदर्शन भी सर का देता रहे। और बहुत अच्छी, जैसी शानदार सर का कार्यकाल रहा ऑफिस में, ऐसा ही आगे का भी पीरियड बहुत शानदार और सुखद रहे। कैसे वो डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है। बट पापा से पहले मैं मम्मी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो पापा इतनी सक्सेसफुली अपनी नौकरी कर पाए, यहाँ आ पाए, अलग अलग जगहों पे उनके ट्रांसफर हुए, बट तब भी हमारी पढ़ाई, दादा दादी का ख्याल रखना, घर को पूरे अच्छे तरीके से देखना, तो पापा के एक सक्सेसफुल टेन्योर में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब मैं पापा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो पापा की इस पूरे टेन्योर से मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। पहला, पंक्चुअलिटी। आपको कहीं, पापा को हमने देखा है कि ठंड का टाइम हो, कोहरे का मौसम हो, कुछ भी हो, पापा अपनी गाड़ी लेके ऑफिस एग्जैक्ट सेम टाइम पे हमेशा छोटे से लेके बड़े तक पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ जो पापा ने हमें हमेशा सिखाई है वो है डिसिप्लिन, कि आप कोई भी काम करें उसमें डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो पापा से मैंने और वैभवी हम दोनों ने हमेशा सीखी है वो है ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क, कि आप के अराउंड कुछ भी हो रहा हो बट आपको अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट डिफाइंस योर कैरेक्टर एंड दैट इज़ व्हाट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। अब मैंने पापा से कुछ टाइम पहले बात की तो मैंने पापा से ऐसे ही पूछा कि पापा ठीक है, अब तो आप रिटायर हो रहे हैं, तो अभी इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ कोर्स करेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, कुछ पढ़ना चाहेंगे? तो पापा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि अब मुझे आराम करना है। तो अब मैं यही बोलूँगी कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, रिटायरमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर जर्नी। सो ऑल द बेस्ट, एंड आगे पापा ट्रैवल करें, खुश रहें और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें। थैंक यू।